Hey students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी. बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में. इस चैनल पे आपको क्या प्रोवाइड कराया जाता है? यहाँ आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर सकें. लास्ट क्लास मतलब शायद कल अपनी क्लास नहीं हुई थी एंड आई एम सो सॉरी फॉर दिस. अपन को ये क्या है बेटा, इस चैप्टर को अपन लोग जल्दी से कंप्लीट कर लें तो फिर एक्टिविटीज़ पे आए. आई नो दिस चैप्टर इज लिटिल बिट बोरिंग, पर क्या है क्योंकि सिलेबस में है, भले इस साल नहीं आने वाला है तो क्या है, पर इम्पॉर्टेंट है और कई बार ये आपके एनटीएससी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. इसलिए इसको एक बार कंप्लीट कर लें, सरदर्द कंप्लीट कर लें, उसके बाद अपन एक्टिविटीज़ में जाएंगे, देन एनसीईआरटी सॉल्यूशन में. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. लास्ट क्लास में मैंने शायद डिफॉरेस्टेशन पे खत्म किया था. मैंने आपको बताया था कि पेड़ काटने से आपको क्या क्या हार्मफुल इम्पैक्ट होते हैं. ये सारी चीज़ें अपन लोगों ने डिस्कस कर ली थी. और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सही जेन्युइनली एक बात मैं आपको बताती हूँ कि ये सब ना डिफॉरेस्टेशन जो है, आप बचपन से जब से पैदा हुए हैं ना, नॉट पैदा हुए हैं, जब से स्कूल जा रहे हैं तब से हम ये चीज़ जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं. ठीक, फ़ायदे मैडम, डिफॉरेस्टेशन के क्या फ़ायदे हैं? कोई फ़ायदे नहीं होते, इसके क्या नुकसान होते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन लोग तो पहले से ही जानते हैं. बस क्या है कि थोड़ा बहुत क्विक सा रिवीजन है जो कि इस सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए इसको पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. आज मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि हाउ मेनी नेशनल पार्क्स वी हैव एंड हाउ मेनी सेंचुरीज वी हैव. Maybe it's not the complete list, but these are the one of the most important types of the national parks. ठीक है, सबसे पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. यहाँ का टाइगर बड़ा फेमस है. ओ माय गॉड, देखो टाइगर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ब्यूटीफुल टाइगर्स जो होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंडिया में फेमस है. इवन वर्ल्ड में लोग जो है एज अ टूरिज्म यहाँ पे देखने आते हैं. देखो लोग जो मरे जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं इन टाइगर्स को देखने के लिए, तो यहाँ का टाइगर जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है. नेक्स्ट इज द कान्हा नेशनल पार्क जो कि एमपी में है. ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क इज नियर बाय द जबलपुर. ठीक है, और ये भी टाइगर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. इसका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत ही ब्यूटीफुल है ये. ठीक है, नेक्स्ट इज भरतपुर बर्ड सेंचुरी. इट इज़ प्रेजेंट ऑन द राजस्थान. एक्चुअली क्या है, इस जगह पे थोड़ा सा गर्मी रहती है, इसलिए विंटर पे जितने भी बर्ड्स रहते हैं वो वहाँ पर जाते हैं रहने के लिए. माइग्रेटरी बर्ड्स जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. ठीक है, और सबसे जो कॉमन बर्ड है वो है साइबेरियन क्रेन. क्रेन इज अ टाइप ऑफ बगुला एंड हंस की प्रजाति होती है, तो साइबेरियन क्रेन जो है वो वहाँ पाई जाती है. नंदनकानन बायोलॉजिकल पार्क ये भुवनेश्वर में प्रेजेंट है और यहाँ पर वाइट टाइगर की ब्रीडिंग होती है. मतलब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइगर वी हैव इन द इंडिया. वाइट टाइगर एमपी में दैट रीवा इज द एरिया जहाँ पर बहुत फेमस, इट इज़ फेमस फॉर द वाइट टाइगर्स. तो वहाँ पे सफ़ेद बाघ मिलते हैं और यहाँ पर ब्रीडिंग भी कराई जाती है भरतपुर नेशनल पार्क में, बायोलॉजिकल नेशनल पार्क में, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है. ठीक है, नेक्स्ट इज सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व. इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द ओडिशा एंड फेमस फॉर द टाइगर. मैडम हर जगह तो टाइगर दिखा रही हैं आप, हर नेशनल पार्क में हमको ये बता रही हैं कि टाइगर मिलता है. नहीं, हमने ऐसा क्यों पढ़ा, हमने ऐसा क्यों सुना कि टाइगर जो है इट इज़ वन ऑफ द स्पीशीज जो अब इंडेंजर्ड होने वाली, ख़त्म होने वाली. देखिए क्या है कि इनके लिए ना एक स्पेशल नीड होती है. ठीक है, जैसे आपके लिए स्पेशल नीड क्या है, दाल चावल रोटी सब्जी ना, जैसे अपने लिए क्या नीड होती है भैया. जैसे लुक एट मी, ठीक है, मुझे बाहर का खाना खाना बहुत पसंद है, इट इज़ माई नीड. जिस दिन मुझे थोड़ा नहीं खाया तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है, पर नॉर्मली इंसान की नीड क्या है, ठीक है, कि हमें दाल चावल रोटी सब्जी मिल जाए तो अपना जीवन चलता रहेगा, क्योंकि 4 दिन बाद हमें ऐसा लगता है कि हम घर का खाना खाएं. वैसे इनके साथ भी है. ये जो है ना, ये जंगल में रहने वाले प्राणी हैं भाई, स्पेशली टाइगर एंड लायन. ये टाइगर और लायन जो होते हैं इनको पसंद होता है जंगल में रहना. बट व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, वी मेक द नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, जिसकी वजह से इनको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता और जिसकी वजह से इनकी स्पीशीज जो है वो खत्म होती जा रही है. अब इनको ऐसे पानी में नहाना पसंद है, उधर उधर घूमना पसंद है, पर लोग इनके लिविंग जो है स्टाइल में इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे डरने लगते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं और फिर एक दिन होता है मर जाते हैं. ठीक है, और ऊपर से जैसे ये नेशनल पार्क में रह रहे हैं तब तो ये किसी जानवर को खा सकते हैं. सपोज दैट कि किसी जू वगैरह में रहते हैं तो उनको आर्टिफिशियल फूड दिया जाता है जो इनकी सेहत को सूट नहीं करता. एंड लायन एंड बाघ के साथ एक्चुअली पता आपको क्या है, इनके साथ होता है एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर. मैं कैसे खाऊंगा ये, तो इसलिए ये ज़्यादा ऐसी चीज़ें शिकार करके ही खाना पसंद करते हैं. इसलिए जू में रहने वाले जो लायन और टाइगर होते हैं जनरली रह नहीं पाते. नेशनल पार्क में दे फील गुड, पर इनको फिर भी अगर तुम बार बार इनके एरिया में घुसोगे तो ये क्या होने लगेगा, इनको ऐसा लगेगा कि अब मेरा जो एरिया है वो छीना जा रहा है. इसलिए धीरे धीरे करके ये डिप्रेशन में चले जाते हैं और
ये मर भी जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ इंसानों को डिप्रेशन होता है, इवन डॉग्स को भी बहुत भयंकर वाला डिप्रेशन होता है। लायन और टाइगर भी इसके एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, ठीक है। नाउ गिर सेंचुरी, गिर इज वेरी मच फेमस फॉर द एशियाटिक लैन, ठीक है। एशियाटिक लैन कैसा होता है, इसके बड़े बड़े बाल होते हैं यहाँ पे मुंह के पास, ठीक है। तो और चीतल और सांबर, सांबर इज लुक लाइक द डियर ओनली। तो चीतल और सांबर एशियाटिक लैन यहाँ पर गिर नेशनल पार्क में मिलते हैं, ठीक है, गुजरात में है ये। काजीरंगा सेंचुरी ये बहुत ज़्यादा फेमस है, असम में पाई जाती है। यहाँ पर एक हॉर्न का राइनोसेरॉस आपको मिलता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये क्या चीज होती है। जनरली लोग ये सोचते हैं कि नाक के ऊपर इनकी सींग होती है बच्चों, ठीक है, बट एक्चुअली इट इज नॉट द सींग, ठीक है, इट इज नॉट द हॉर्न, ओके, इट इज द क्लस्टर ऑफ द हेयर्स, ठीक है। तो इनके नाक पर ये क्या होते हैं, क्लस्टर ऑफ द हेयर्स, वो इतने ज्यादा कड़क हो जाते हैं कि ऐसे सींग जैसे दिखाई देते हैं। तो जो आपका काजीरंगा सेंचुरी है, यहाँ पर आपको वन हॉर्न राइनोसेरॉस मिलता है, ठीक है। राइनोसेरॉस के पास, आपको पता है कि इसके पास वोकल कॉर्ड्स ट्रू नहीं होते, इसलिए चिल्ला नहीं पाता, ये बोलता नहीं है, सिर्फ चिंघाड़ता है। उसके बाद सरिस्का सेंचुरी, इट इज प्रेजेंट इन द हरियाणा एंड फेमस, वेरी फेमस फॉर द टाइगर। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द हरियाणा एंड इट इज फेमस फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स। इवन यहाँ पर आपको बहुत सारे वुडपेकर भी बहुत सारे मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। बंदीपुर सेंचुरी कर्नाटका, इट इज वेरी वेरी फेमस फॉर द एलिफेंट। और वैसे भी कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पर हाथी बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मधुबलाई सेंचुरी, इट इज प्रेजेंट ऑन द तमिलनाडु। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये लोग एलिफेंट के लिए बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। नेक्स्ट इज द नेशनल बॉटनिकल गार्डन वेस्ट बंगाल, रेयर स्पीशीज ऑफ द प्लांट, दिस इज वेरी वेरी बिग। इवन मैं आपको बताऊं, जैसे कि NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ये भी एक टाइप का बॉटनिकल गार्डन का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहां पर वेरियस टाइप्स की बॉटनिकल स्पीशीज मिलती हैं। और ये जो बॉटनिकल स्पीशीज होती हैं, ये वो इंडिया में बड़ी ही रेयर होती हैं, इसलिए आप कहीं ढूंढने से अच्छा यहाँ ढूंढने जाइए। डेजर्ट नेशनल पार्क, ऑब्वियसली डेजर्ट है तो कहाँ प्रेजेंट होगा, राजस्थान में। दे आर वेरी वेरी फेमस फॉर द ब्लैक बक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड विच इज अ बर्ड, एंड चिंकारा विच इज अ टाइप ऑफ हिरन, एंड नील गाय, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा फेमस है। आई नो इट इज अ टॉपिक ऑफ द असिस्टेंट एंड यू फील लिटिल बिट बोरिंग, बट लेट इट बी यार, टेक अ स्पिरिट, हमको पढ़ना चाहिए। आप लोगों को कितना पसंद आया वाला लेक्चर ना, तो वो ऐसा है कि आप ये बिल्कुल मैं समझना कि मैं सिर्फ बायो पढ़ा सकती हूँ, मैं सब कुछ पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टॉक अबाउट द मैनेजमेंट, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द सस्टेनेबल मैनेजमेंट, ठीक है। लास्ट क्लास, ये पूरे चैप्टर में मेनली फोकस क्या है हम लोगों का, मेन फोकस इज दैट कि तुम्हें भी फायदा मिले और सबको फायदा मिले, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि तुम दबा के बैठ गए और बेचारा इधर उधर घूम रहे हैं लोग, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हम लोगों को बच्चों। वी नीड टू डेवलप अ प्रोसेस, वी नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन टू योर अर्थ, जिससे आपको भी फायदा हो सके, आपके आजू बाजू वालों को और आने वाली जनरेशन को। क्या क्या ऐसे कह सकते हैं आंदोलन, क्या क्या ऐसे ट्रेंड किया लोगों ने कि हम अपने रिसोर्सेज को बचाएं, क्योंकि मैंने आपको, अपन लोगों ने 2-4 एग्जाम्पल्स भी पढ़े हुए थे, जिसमें अमृता देवी बिश्नोई समाज का प्रोटेक्शन पढ़ा कि कैसे वो लोग पेड़ों को, अपने जंगलों को बचाया। उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का एक आंदोलन है जिसे हम कहते हैं चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन आपने कई बार सुना होगा, एक बार और सही, ठीक है। तो चिपको आंदोलन नाम से ही समझ रहा है, चिपक गया। किससे चिपक गया? प्लांट से चिपक गया, ठीक है। प्लांट मतलब ट्री से चिपक गया। तो बेसिकली कि टिम्बर इज अ टाइप ऑफ वुड, ठीक है। टिम्बर के उसको काटने के लिए, जंगलों को काटने के लिए जो इंजीनियर्स आए तो उनको रोका गया। जब वो नहीं माने तो गांव वाले से लड़ाई की गई। जब वो नहीं माने तो गांव वालों को मारा पीटा गया। देन व्हाट द गांव वाले विल डिड, क्या करेगा गांव वाला गया पेड़ी से चिपक गया, काट डालो हमें भी। तो बेसिकली उन्होंने फॉलो क्या किया? उन्होंने फॉलो किया गांधी जी को, हम तुम्हें मारेंगे पीटेंगे नहीं, तुम हमें मार लो मार डालो, पर हम उस पेड़ से चिपके रहेंगे। तो इससे क्या हुआ कि वो इंजीनियर जो है, जो लोग वहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग आए, वो भी डर गए और पीछे चले गए। तो उन्होंने इस टाइप का ट्रेंड किया कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा सबसे झगड़ा ही करना ज़रूरी है, आप किसी भी कुछ भी टाइप का मुहिम छेड़ सकते हैं। जैसे आजकल लोग ट्विटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्यों? अगर किसी को कोई बात कहनी है, राइट नाउ दे आर, मतलब बहुत कम लोग यूज़ करते हैं दैट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ठीक है। आजकल ट्विटर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, इवन यूट्यूब इज वेरी वेरी मच इन द ट्रेंड।
तो अगर आपको कोई बात पहुंचानी है तो मेक अ वीडियो, अपलोड इन द यूट्यूब, और थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे कि वो ट्रेंड हो गया। और उससे भी ज्यादा पावरफुल मीडिया इस समय कौन है? ट्विटर है। तो अगर आपको कुछ भी बोलना है, एक लाइन सिर्फ कुछ वर्ड्स लिमिट रहती है उसमें, उतने लिमिट में अपनी बात कह दीजिए, पूरी दुनिया उसे देखती है। तो जरूर आज हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पर हर समय हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। तो लोगों के कहने के अलग अलग तरीके थे। तुम मुझे मारोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी, ये अलग टाइप की जो है मानसिकता है, लोगों की मेंटालिटी है। पर लोग पहले क्या किए, तुम मेरे पेड़ काटने आओगे, मैं पेड़ ही पे चिपक जाऊंगा या चिपक जाऊंगी, तुम मुझे ही काट डालो। तो लोग क्या होगा कि किसी की जान, देखो प्लांट को लोग जनरली इंसान नहीं समझता तो उसे बेरहमी से काट देता है, पर अगर कोई लोग उससे चिपका हुआ रहेगा ना तो उसको काटने में थोड़ा सा आदमी को डर लगेगा कि कहीं भाई ऐसा तो नहीं जेल वेल चले जाए, तो लोग भी पीछे हट जाते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वे टू टेल देम कि ये नहीं करना है अपने को, ठीक है। तो अगली बार जब अपन को कुछ कहना है तो देयर आर सो मच मीडिया मेथड्स वी हैव, बट दे डोंट, ठीक है। So development which meets the need of present generation as well as the future generation, ठीक है। तो विकास वो होता है जो आपको भी फायदा करे और आगे आने वाली जनरेशन को भी फायदा करे, ठीक है। नाउ देयर आर सम, मैंने बताया आवाजें, देयर आर सम आंदोलन, देयर आर सम ट्रेंड्स जो कि पहले के लोगों से ही स्टार्ट हो गया है कि हमें इन प्लांट्स को प्रोटेक्ट करके रखना है। एंड वन ऑफ देम आर द चिपको मूवमेंट। दिसंबर 1972 में ट्राइबल वुमेन्स, आदिवासी जो महिलाएं थी जो कि इलिटरेट थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इलिटरेट मतलब ऑब्वियसली बिल्कुल पढ़ी लिखी हुई नहीं थी, ठीक है। ये रहती थी एक हिमालयाज के छोटे छोटे गाँवों में, हिमालयाज एरिया के जो छोटे छोटे गाँव हैं चारों तरफ, ठीक है, वहां पर रहती थी। और ये मूवमेंट जो है ये एक्चुअली टिम्बर मर्चेंट्स आपको पता है कि जो कोई भी चीज जो परचेज करते हैं बेचते हैं, ये मूवमेंट उन टिम्बर मर्चेंट्स के खिलाफ है जिन्होंने फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, ठीक है। तो ये मुहिम जो चलाई गई, ये जो मूवमेंट चलाया गया, ये इसीलिए चलाया गया। This demonstration transformed into the first Chipko movement and Mandal village of the Chamoli district in April 1973 when the people declared that they would cling to the trees if the trees were felled by the sport good company, ठीक है। तो ये मूवमेंट जो है चमोली गांव के लोगों के थ्रू स्टार्ट किया गया, जो कि हिमालय के चारों तरफ रहने वाले विलेजेस थे वहां पर, ठीक है। चमोली डिस्ट्रिक्ट का जो मंडल विलेज है वहां पर शुरू किया गया। चमोली डिस्ट्रिक्ट 1973 में लोगों ने ये डिसाइड किया सबने मिलके, जो मंडल गांव वाले थे, कि अगर खेल की चीज़ों को बनाने के लिए हमारे जंगलों को बेचा गया तो हम उस ट्री से तब तक चिपके रहेंगे जब तक कि वो यहाँ से ना चले जाए, ठीक है। तो ये 1973 में ये मूवमेंट चलाया गया। दिस मूवमेंट वाज लेड बाय द श्री सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, वह वेरी ब्यूटीफुल नेम इजंट इट, ठीक है। तो ये मूवमेंट सुंदरलाल जी के थ्रू चलाया गया एंड श्री चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है, पहले के नाम भी बहुत ही प्यारे होते थे, क्यों, ठीक है। तो ये इनके थ्रू चलाया गया और ये काफ़ी फेमस भी है और हर हिंदी में इसको पढ़ते हैं लोग, एसएसटी में इसको पढ़ते हैं लोग, इवन 8th क्लास से भी, ठीक है, लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं। और ये कोई बहुत नया नहीं है, सिर्फ याद रखना चमोली डिस्ट्रिक्ट मंडल गांव में लोगों ने पेड़ को तब तक पकड़े रहा जब तक कि वो टिम्बर मर्चेंट वहां से चला नहीं गया, ठीक है। तो ये तब का फोटो में भी हो सकता है, ठीक है, देखो महिलाएं चिपकी हुई हैं, ठीक है, ये तो लेटेस्ट फोटो है, डीएसएलआर से लिया गया है। तो ये अपन पर ये चिपको मूवमेंट का एक पार्ट हो सकता है, ठीक है। क्या फीचर है चिपको मूवमेंट के, लेट्स टॉक अबाउट इट, ठीक है। अच्छा, ये जो मूवमेंट है ना बच्चों, ये तुम किसी में भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर ये साइंस में आता है तो साइंस में लिख सकते हो, मन करे एसएसटी में आता है तो एसएसटी में लिख सकते हो, क्योंकि सन, जगह, व्यक्ति कभी भी सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता नहीं है, वही होता है, ठीक है। क्या है इसके मेन साइलेंट पॉइंट्स, देखते हैं कि ये क्यों शुरू किया गया और लोगों की मानसिकता, मेंटालिटी क्या थी ये शुरू करने से पहले, ठीक है। इट वाज बेस्ड ऑन द गांधीयन थॉट्स एंड परस्यूटेड दैट द मेन एंड वुमेन नॉट इंडल्ज इनटू द वायलेंस, ठीक है। बिल्कुल ये गांधी जी की विचारधारा, ठीक है, जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो गांधी जी की विचारधारा पे आधारित था ये मूवमेंट और इसके अकॉर्डिंग कोई भी इस मूवमेंट में पार्ट लेगा, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, वो किसी भी तरह का वायलेंस, मारपीट, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, ठीक है। आजकल कोई लोग सुनते ही नहीं है, ठीक है, पर ऐसा नहीं है, अगर हम वायलेंस नहीं करते हैं तो भी चीजें संभल सकती हैं, ठीक है।
This movement remained non-political through political parties and supported by the political parties and they are supported. पहले तो ये non-political था, ठीक है, और आजकल आप खुद ही देख रहे हैं कि कोई कुछ भी करता रहे, लोग कहेंगे कि मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, पर आपको समझ में आ रहा होगा, आप आजकल बहुत ज़्यादा, अगर आप टीवी नहीं देखते होंगे पर फिर भी कभी आप न्यूज़ चैनल खोलेंगे तो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा समझ में आता है वो उस व्यक्ति को सपोर्ट करने लगता है। सेम तब भी हुआ ऐसा ही कि टिम्बर मर्चेंट की एक पार्टी है और गांव वालों की एक पार्टी है, तो उनको ये समझ में आया कि गांव वाले जो है जीत जाएंगे तो पॉलिटिकल पार्टी उस मूवमेंट को सपोर्ट भी करने लगी, जबकि ये नॉन पॉलिटिकल मुद्दा था, ठीक है। नाउ this raised certain fundamental issues and questions the development based on the ruthless butchery of the nature, ठीक है। बेसिकली ये जो मूवमेंट शुरू किया है उसमें इश्यूज क्या शुरू हुए कि क्यों, वाई द पीपल आर डूइंग लाइक, जैसे कि आप बुचर हो चुके हैं, जैसे कि आप काटते हैं इतने बेरहमी से, तो डेवलपमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन हुआ कि लोग इतने बेरहमी से पेड़ों को क्यों काट रहे हैं, ठीक है। दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन जो कि इस मूवमेंट में स्टार्ट हुआ। द कॉमन पीपल वर मेड अवेयर दैट डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू द लैंडस्लाइड व्हिच मे बी थ्रेटन टू द ह्यूमन बीइंग्स। ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है, तुम तो प्लेन में रह रहे हो, पर फिर भी थिंक अबाउट दैट कि जो लोग भी माउंटेन के आसपास रहते हैं, अगर तुमने पेड़ उखाड़ लिए एंड दैट आप लोगों ने बहुत सारे लैंडस्लाइड आपने सुना होगा, कैलाश नाथ बद्रीनाथ में बहुत लैंडस्लाइड हुआ, बहुत सारे लोग मर गए। तो होता क्या है कि जब आप जो माउंटेन रहते हैं अगर उसमें से पेड़ वेड़ काट लेते हैं तो वो खिसकने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लैंडस्लाइड, और खिसक के तुम्हारे सर पे ही पड़ेंगे। तो लोगों ने क्या, लोग ऑब्वियसली हिमालय के आसपास के लोग ये जानते तो रहे होंगे ना, तो उन्होंने बोला कि मत काटिए, बिकॉज दे आर अवेयर ऑफ दैट, ठीक है, कि अगर हमने काटा तो लैंडस्लाइड हो सकता है, ठीक है। इट वॉज टोटली वॉलंटरी movement and relied upon the motivation and moral of the small group of the people। ये एक voluntary movement है, मतलब ये है कि जिसको आना है आए और जिसको नहीं आना है ना आए, ठीक है। voluntary का मतलब ही होता है इच्छा, तो जिसको भी आना है बेटा तो आ सकता था, अब तुम नहीं है चिपको आंदोलन शुरू कर सकते हो, ठीक है, तो आ सकते थे, और जिनको नहीं आना है वो ना आए, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। ये जो मूवमेंट शुरू हुआ, बेसिकली इस मूवमेंट का आपको पता है क्या होता है, हवा भरना इज द मोस्ट बिगेस्ट थिंग इन द इंडिया। किसी को हवा भर दीजिए बस, फिर वो तो चाहे तो माउंट एवरेस्ट चढ़ सकता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि जब टिम्बर मर्चेंट आया और उसने पेड़ काटना शुरू किया, उन्होंने गांव वालों से बात की, तो गांव वालों के में जो 2-4 लोग बहुत ही अवेयर लोग थे, उन्होंने सबको हवा भरना शुरू किया कि भाई अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे घर के ऊपर जो है पत्थर गिरने लगेंगे, माउंटेन स्लाइड हो जाएगा, तुम्हारा घर दब जाएगा और तुम मर जाओगे। लोगों को समझ में आया कि बात तो आदमी लोग सही कर रहे हैं, कौन कौन जो 2 नाम बताए मैंने वो, फिर वो सब धीरे धीरे कलेक्ट होते गए, इट इज टोटली वॉलंटरी, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, ना आज भी ना तब भी, ठीक है। तो इस तरीके से मोटिवेशन दिया गया, हवा भरी गई और उसके बाद छोटे छोटे ग्रुप बने और फिर मूवमेंट शुरू हुआ। इट वॉज कंसर्न विद द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द नेचर, इट प्रोपोगेट द आइडिया ऑफ इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी, ठीक है। बेसिकली ये जो मूवमेंट था ये किस पे बेस्ड था कि प्रकृति ही सबका धन होता है। इफ द नेचर इज हियर यू आर हियर, इफ द नेचर इज गॉन you obviously you don't have any type of अस्तित्व जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास नेचर है, प्रकृति है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो, अगर वही नहीं है तो तुम करते रहो जो करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ खड़े होकर पढ़ा रही हूँ, मेरे ऊपर ये छत गिर जाए तो क्या होगा, फिर तो तुम्हारे कल से कोई लेक्चर लगेंगे ही नहीं। तो अगर ये प्रकृति को अपन बैलेंस करके रखेंगे तो हमारी इकोनॉमी, ये सब ना आता जाता रहता है बेटा। तो जब तक नेचर बैलेंस है तब तक आप बैलेंस है, अगर नेचर नहीं है तो फिर आप भी नहीं है, सीधी बात है। तो इनका जो फंडामेंटल था वो इसी पे बेस था कि हमको इकोलॉजी को बैलेंस करना है, ठीक है। अगर हम इकोलॉजी को बैलेंस और प्रोपोगेट करेंगे, ये मतलब ये आइडिया प्रोपोगेट करेंगे, ये आइडिया फैलाएंगे कि वी नीड टू बैलेंस द इकोलॉजी, तो होगा क्या कि हमारी परमानेंट इकोनॉमी भी बढ़ सकती है, ठीक है, ठीक। तो अगर आप नेचर सुरक्षित रखेंगे तो परमानेंट इकोनॉमी मतलब सब कुछ बढ़ेगा, हेल्थ वेल्थ एवरीथिंग, ठीक। द एम ऑफ द चिपको मूवमेंट इज टू गिव द स्लोगन ऑफ 5 फूड, फॉडर, फ्यूल, फाइबर एंड फर्टिलाइजर ट्रीज, ठीक, फर्टिलाइजर टू ट्रीज, ठीक। तो बेसिकली जो चिपको मूवमेंट था वो 5F पे बेस्ड था। मे बी आपको आई डोंट नो, कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती हूँ, शायद आपको बताया गया हो, नहीं बताया हो। तो ये 4F पे बेस्ड था बच्चों, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। तो ये 5F पे बेस्ड था।
पहला F है फूड, दूसरा F है फॉडर, ठीक है, डबल D होना चाहिए, सॉरी, ठीक, तीसरा F है फ्यूल, ठीक, चौथा F है फाइबर और पांचवा F है फर्टिलाइजर, ठीक है। तो फूड मिलता है फॉरेस्ट से, चारा मिलता है लोगों को खाने के लिए, लोग मतलब जानवर, ठीक है, फ्यूल मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है हम लोगों को, फाइबर्स मिलते हैं उसी से, और फर्टिलाइजर जो होता है, जो नेचुरल फर्टिलाइजर होते हैं वो भी हमको इसी से मिलते हैं। तो बेसिकली अगर आपको ये 5 F चाहिए तो चिपक जाओ फ्रॉम द ट्री एंड प्रोटेक्ट द ट्रीज। इफ यू आर चिपक जाओ फ्रॉम द ट्रीज यू विल प्रोटेक्ट द ट्रीज, एंड इफ यू विल प्रोटेक्ट द ट्रीज देन व्हाट वी विल डू, क्या कर पाएंगे हम लोग, हम अपने ट्रीज को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और आसानी से लोग वहां पर रह पाए। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि व्हाट इज द चिपको आंदोलन, ठीक है, लोग चिपक गया फ्रॉम द ट्रीज एंड दे विल प्रोटेक्ट द ट्रीज, पेड़ बच गए तो वो भी बच गए। किसने शुरू किया बच्चों, ये शुरू किया श्री सुंदरलाल बहुगुणा ने एंड चंदी प्रसाद भट्ट ने, ठीक है, तो ये दो लोगों ने शुरू किया, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिस्ट ऑफ द नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया किस किस चीज के लिए फेमस है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे, जैसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, ठीक है, जैसे कि वन विहार नेशनल पार्क है, देयर आर सो मेनी नेशनल पार्क जो कि इस लिस्ट में नहीं है, बट दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क जो कि मैंने आपको बताया। चिपको मूवमेंट आपके दिमाग में घुस गया होगा, किसने शुरू किया, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने, ठीक है। कब शुरू किया भैया, शुरू किया अप्रैल 1973 में। कहाँ शुरू हुआ, चमोली डिस्ट्रिक्ट पे शुरू हुआ, जो कि हिमालय के चारों तरफ के आसपास के जो लोग रहते थे उनके थ्रू था, ठीक है। क्या किया इन्होंने, गांधी जी को फॉलो किया, वॉलंटरी मूवमेंट था, 5 F पे बेस था। इनको ये बताया गया कि अगर तुम अपने ट्रीज सुरक्षित रखोगे तुम्हारी इकोनॉमी भी सुरक्षित रहेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिस्ट ऑफ द सम ऑफ द लिस्ट ऑफ द सेंचुरीज इन द नेशनल पार्क, एंड आज आपको चिपको आंदोलन पढ़ाया गया। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू द साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा मजा तो आया ही होगा, और थोड़ा समझिए, मजा तो आना ही चाहिए हर चीज में, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास में आपको और इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाऊंगी जो कि मे भी आपके लिए थोड़ी सी नहीं हो, मे भी, ठीक है, आई एम नॉट सो मच श्योर। तो घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।